नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 710वां भाग। आपको ये पसंद आए तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली मराठी वाली है। मी सांगितलं माझा जन्म महाराष्ट्रात झाला. मग त्याने विचारलं कुठला भाग. मी म्हणालो कुठला भाग काय. सबंध माझा जन्म एकाच वेळेस एकत्रच एकाच महाराष्ट्रात झाला. मी सांगितलं माझा जन्म महाराष्ट्रात झाला. मग त्यांनी विचारलं कुठला भाग. मी म्हणालो कुठला भाग काय. सबंध माझा जन्म एकाच वेळेस एकाच ठिकाणी एकत्रच झाला. दुसरी जी रचना आहे ती अशी आहे. मला फार गंमत वाटते. आजकाल सगळ्यांना सुरक्षिततेची काळजी लागलेली असते. कोणतेही जहाज बंदरात सुरक्षित असते, पण ते एकाच जागी राहावे म्हणून तर बनवलेलेच नसते. कोणतेही विमान जमिनीवर सुरक्षित असते, पण ते उडून लांबवर जाण्यासाठीच बनवलेले असते. मुलं घरीच बसली तर ती जखमी होणार नाहीत, पण मग त्यांचं मैदानावर खेळणंच होणार नाही. पतंग घरातच ठेवला तर फाटणार नाही, पण मग त्याचं आकाशात उडणं होणारच नाही. पाण्यात उतरलंच नाही तर कधी बुडणार नाही, पण मग कधी पोहायलाच येणार नाही. काहीही करायचं असेल तर पूर्ण सुरक्षित असं काहीही नाही. मला फार गंमत वाटते. आजकाल सगळ्यांना सुरक्षिततेची काळजी लागलेली असते. कोणतेही जहाज बंदरात सुरक्षित असते, पण ते एकाच जागी राहावे म्हणून बनवलेलेच नसते. कोणतेही विमान जमिनीवर सुरक्षितच असते, पण ते उडून लांबवर जाण्यासाठीच बनवलेले असते. मुले घरी बसली की जखमी होत नाहीत, पण मग त्यांचं मैदानावर खेळणंच होत नाही. पतंग घरातच ठेवला तर फाटत नाही, पण मग त्याचं आकाशात उडणं देखील होत नाही. पाण्यात उतरलंच नाही तर कधी बुडणार नाही, पण मग कधी पोहायलाच येणार नाही. काहीही करायचं असेल तर पूर्ण सुरक्षित असं काहीही नाही. तीसरी जो कविता है वो है आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित. ये है अगली 66वीं कड़ी. अच्छे मनुष्य के पास रहो तो कुछ तो लाभ हो जाता है. अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं. अच्छे मनुष्य के पास रहो तो कुछ तो लाभ हो जाता है. अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं. बुरे मनुष्य के पास रहो तो बुरा नतीजा होता है. बेकार की बातें जन्म भर ऐसे लोग करते हैं. बुरे मनुष्य के पास रहो तो बुरा नतीजा होता है. बेकार की बातें जन्म भर ऐसे लोग करते हैं. राजा के घर जाओ तो मोती मिल जाना संभव है. लोमड़ी के घर जाओ तो मांस का टुकड़ा मिलता है. राजा के घर जाओ तो मोती मिल जाना संभव है. लोमड़ी के घर जाओ तो मांस का टुकड़ा ही मिलता है. बेकार की बातें पास हो तो उनका उपयोग न होता है. कुत्ते को पूंछ तो होती है पर वो कोई काम न करती है. बेकार की बातें पास हो तो उनका उपयोग न होता है. कुत्ते को पूंछ तो होती है पर वो कोई काम न करती है. थोड़ा ज्ञान मानव को हो तो उसका उपयोग न होता है.
कुछ करने जाओ तो लगता कि वो बहुत अधूरा है। थोड़ा ज्ञान मानव को हो तो उसका उपयोग न होता है। कुछ करने जाओ तो लगता कि वो बहुत अधूरा है। अगर निर्वाण चाहते हो तो कुछ होना ज़रूरी होता है। शब्द मधुर ज़रूरी है, नीयत भी शुद्ध ज़रूरी है। अगर निर्वाण चाहते हो तो कुछ होना बहुत ज़रूरी है। शब्द मधुर ज़रूरी है, नीयत भी शुद्ध ज़रूरी है। मन बुद्धि पर काबू होता है, सबके प्रति दया होती है। ऐसे गुण होते हों तो ही निर्वाण पाना संभव है। मन बुद्धि पर काबू होता है, सबके प्रति दया होती है। ऐसे गुण होते हों तो ही निर्वाण पाना संभव है। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हम देख न पाते हैं, उनके परिणामों से ही वे है ये पता चलता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम देख न पाते हैं, उनके परिणामों से ही वे है ये पता चलता है। सुगंध से पता चलता है यहाँ कौन सा फूल है। तेल निकलने पर पता चलता इन बीजों में तेल है। सुगंध से पता चलता है यहाँ कौन सा फूल है। तेल निकलने पर पता चलता इन बीजों में तेल है। जलने पर ही पता चलता लकड़ी में भी आग है। मक्खन देख पता चलता कि दूध में भी मक्खन है। जलने पर ही पता चलता लकड़ी में भी आग है। मक्खन देख पता चलता कि दूध में भी मक्खन है। मर जाने से पता चलता कि शरीर में भी आत्मा है। श्रद्धा और तर्क से ही ये बातें जानी जाती हैं। मर जाने से पता चलता कि शरीर में भी आत्मा है। श्रद्धा और तर्क से ही ये बातें जानी जाती हैं।